हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी 13 दिसंबर 2022 मतलब कि टुडे की करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप इसको किसी भी अपने एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस का हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स क्लास यह सफिशिएंट होगी। इससे 100% फंसने का मतलब कि क्वेश्चंस चांसेस हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ फाइल के लिंक में क्लिक करके पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करिए। चलिए दोस्तों, हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा नंबर पहला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव स्वीकार किया है, फिर प्रस्ताव स्वीकार किया है। इसका राइट आंसर होगा बीआरएस। प्रश्न नंबर दूसरा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में एनडीडीबी मतलब कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर होगा मीनेश सी शाह को हाल ही में केंद्र सरकार ने एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है। इसका राइट आंसर होगा बॉबी किन्नर। हाल ही में जो दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुए थे, इनमें पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है। इसमें पूछा गया है कि देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे 15 अगस्त 2023 तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर होगा मालदीव देश के साथ किए हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6वां है। इसमें पूछा गया है कि किसने हाल ही में चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एडीबी मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है, किस देश में हाल ही में जीवाणु संक्रामक स्ट्रैप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है। इसका राइट आंसर होगा यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में जीवाणु संक्रामक स्ट्रैप ए से बच्चों की मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज़ कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है। इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 है। इसमें पूछा गया कि किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में येती नाहौल परियोजना लागत में 179% वृद्धि को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। प्रश्न नंबर 10 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में सिडनी मैकलॉलिन लेरवोन और किस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड मिला। इसका राइट आंसर होगा मोंडो डुप्नाल्टिस को मिला है यह अवार्ड। प्रश्न नंबर 11 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में गेटिंग दी ब्रेड दी जेन Z2 वे टू सेंसेक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका राइट आंसर होगा प्रार्थना पत्र। प्रश्न नंबर 9 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में किसे यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति में के लिए चुना गया। इसका राइट आंसर होगा भारत को अभी हाल ही में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। प्रश्न नंबर 14 है। हाल ही में G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा G20 के शेरपा के रूप में अमिताभ कांत जी को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ
पीस का अनावरण कहाँ किया है? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वह है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। हमारे देश के जो वर्तमान गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, इन्होंने स्वामी रामानुजाचार्य जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण, जिनका नाम स्टैचू ऑफ पीस है, उसका अनावरण इन्होंने श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में किया है। प्रश्न नंबर हमारा 16 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर दिनेश को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 17 है। हाल ही में नोकिया ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर होगा IISc बेंगलोर के साथ नोकिया ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 18 है। इसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है। प्रश्न नंबर 19 है। विश्व किशोरी दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को विश्व किशोरी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर होगा वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 21 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वह है नई दिल्ली राज्य में। हाल ही में जो देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है उसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य सरकार अपनी विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने जा रही है। प्रश्न नंबर 23 है। हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर कौन बने? इसका राइट आंसर होगा मोहन सुब्रमण्यम। हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24 है। हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा गूगल ने अभी हाल ही में स्टार्टअप इंडिया मतलब कि स्टार्टअप स्कूल इंडिया जो ये अभियान है इसको शुरू करने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 25 है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई? इसका राइट आंसर होगा 7.80% भारत की बेरोजगारी दर हो गई है। प्रश्न नंबर अब 26 है। हाल ही में फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? इसका राइट आंसर होगा जयश्री उल्लाल को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर अब हमारा 27 है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं के नाम पे एक अवार्ड शुरू किया है जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड। प्रश्न नंबर हमारा 28 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय कहाँ हरियाली महोत्सव आयोजित करेगा? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली राज्य में पर्यावरण मंत्रालय हरियाली महोत्सव आयोजित करने जा रहा है। प्रश्न नंबर 29 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा स्मृति ईरानी जी को, जो हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रश्न नंबर 30 है। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर हमारा 31 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन बने? इसका राइट आंसर होगा परितोष त्रिपाठी जी को SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 32 है। हाल ही में किस IIT ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? इसका राइट आंसर होगा IIT खड़गपुर ने अभी हाल ही में नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है। प्रश्न नंबर हमारा अब 33 है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में कहाँ पहला परिसर आधारित सेकेंड बिजनेस इनक्यूबेटर खुला है? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश देश में। प्रश्न नंबर हमारा 34 है। विश्व जूनोस दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस मनाया जाता है।
प्रश्न नंबर 35 है, हाल ही में किस देश की गणितज्ञ मैरिना विजयवोस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता? इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन। हमारा प्रश्न नंबर 36 है, हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा सीबीएसई ने अभी हाल ही में परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर 37 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने हाल ही में सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 38 है, हाल ही में अवीवा इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा असित रथ को अवीवा इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 39 है, हाल ही में कहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया देश के में जो हमारी G20 विदेश मंत्रियों की बैठक होनी थी, उसमें हमारे देश के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भाग लिया है। प्रश्न नंबर 40 है, हाल ही में पीटर ब्रुक का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका राइट आंसर होगा यह पीटर ब्रुक हमारे थिएटर निर्देशक थे। प्रश्न नंबर 41 है, हाल ही में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मोहन वानी को राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 42 है, हाल ही में एलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता? इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक, मतलब कि गोल्ड मेडल। प्रश्न नंबर 43 है, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस नामक विशेष अभियान चलाया? इसका राइट आंसर होगा आरपीएफ, मतलब कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अभी हाल ही में जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस नामक एक अभियान चलाया है। प्रश्न नंबर हमारा 44 है, हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड देश ने पुरुष और जो उनकी महिला क्रिकेटर की टीम है उन दोनों को समान वेतन देने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 45 है, हाल ही में सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए IGSS वेंचर्स और किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। प्रश्न नंबर हमारा 46 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट को जल्द और सटीक पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवर स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। प्रश्न नंबर 47 है, हाल ही में DRDO ने कहा ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट के मेडन टेक ऑफ का सफल परीक्षण किया है? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वह है हमारा कर्नाटक राज्य। प्रश्न नंबर अब हमारा अगला है, प्रश्न नंबर 48 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में स्वीडन और किस देश ने हमारा जो नाटो परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वह है फिनलैंड ने हाल ही में स्वीडन और नाटो परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, इसमें प्रश्न नंबर 49 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। प्रश्न नंबर 50 है, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? इसका राइट आंसर होगा भारत और नेपाल देश के बीच में पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। प्रश्न नंबर 51 है, इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। प्रश्न नंबर 52 है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात और कर्नाटक। प्रश्न नंबर 53 है, हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया? इसका राइट आंसर होगा सुरंजन दास जी के द्वारा यह पुस्तक को संपादित किया गया है। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 54 है, हाल ही में आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण
पुनर्चक्रण में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा चीन देश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 55 है। हाल ही में ई.एन. सुधीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ई.एन. सुधीर एक मशहूर फुटबॉलर खिलाड़ी थे। प्रश्न नंबर 56 है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा रंजीत बजाज जी को, जो हमारी सलाहकार समिति है इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 57 है। हाल ही में किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया? इसका राइट आंसर होगा ओडिशा राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम अभी हाल ही में रखा गया है। प्रश्न नंबर हमारा 58 है। इसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा महासागर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 59 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि हाल ही में किसने स्वायत्त नेविगेशन सुविधा दैन का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा जितेंद्र सिंह जी ने हाल ही में स्वायत्त नेविगेशन सुविधा दैन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। और आज की वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न है कि 60 नंबर पे हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट आर्डो मतलब कि अफोर्डेबल टैलेंट में कौन एशिया में शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा केरल राज्य। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में हमारा जो केरल राज्य है वह शीर्ष स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 60 क्वेश्चंस आज के, और यह आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह क्लास कर सकते हैं जैसे कि हमारे द्वारा आपको बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर भी करिए, और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करिए। और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ के लिंक में क्लिक करके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।